आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स में भी ममता बनर्जी की, जिनकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं दोनों दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी अब अपने आप को केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक बड़ा नाम हो, जिसकी वजह से वो अपने आप को जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उसका हेड समझती हैं और वो चाहती हैं कि सब मिल कर के बीजेपी को हराएं। लेकिन उनके मार्ग में कई बाधाएं हैं, जिसकी चर्चा हम लोग इस एडिटोरियल में करेंगे और इसके लिए अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए वो क्या क्या कर रही हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की और सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। आज के एडिटोरियल का टाइटल आप देख सकते हैं और टाइटल यहाँ पे है रेडिंग पार्टी। रेड करने वाला। रेड करने का मतलब होता है कि जब आप अपनी सीमा से निकल करके, पहले आप एक स्मॉल पार्टी हैं, जब कोई स्मॉल पार्टी अपने जो एरिया है उससे बाहर निकल करके किसी दूसरे के क्षेत्र में इनक्रोच करने की कोशिश करती है, यानी इनक्रोचमेंट करने की कोशिश करती है, अतिक्रमण करने की कोशिश करती है, उसको बोलते हैं रेडिंग पार्टी। तो रेडिंग पार्टी का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टी, यानी वैसी पार्टी या वैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपने एरिया से निकल करके, अपने लिमिट से निकल करके वो दूसरे के एरिया में जा करके उसमें इनक्रोच करना चाहती है, अपने एनिमी को एक करारा जवाब देना चाहती है। दैट पार्टी इज़ कॉल्ड रेडिंग पार्टी। इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन ममता बनर्जीज नेशनल एम्बिशंस। ममता बनर्जी की जो नेशनल एम्बिशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ममता बनर्जी, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय और एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, यानी उनकी अब जो महत्वाकांक्षा है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित नहीं है। अब उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो अब नेशनल यानी राष्ट्रीय हो गई है। आगे देखिए, TMC इज़ इनक्रोचिंग ऑन द अपोजिशन स्पेस। जो TMC पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस जिसको बोलते हैं, वो इनक्रोच कर रही है। इनक्रोच करना का मतलब किसी दूसरे के एरिया में दखल अंदाजी करना, ठीक है, उसके एरिया को अपने में मिला लेना, उसका उपभोग करना, यूज़ करना, इस कॉल्ड इनक्रोचमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अतिक्रमण करना। तो TMC अब अतिक्रमण कर रही है कहाँ? जो अपोजिशन है, विरोधी हैं, उसके स्पेस में या उसके एरिया में। एट द नेशनल लेवल, कहाँ? नेशनल लेवल पे ऐसा कर रही हो। एज ममताज आइज़ अ लार्जर रोल, क्योंकि ममता देख रही हैं, आइज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे देख रही हैं अपने आप को किस रूप में? एक लार्जर मतलब बड़े पैमाने पर रोल के लिए देख रही हैं। यानी TMC जो है, जिनके जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं जैसे BJP है, कांग्रेस है, उनके जो एरियाज़ हैं, स्पेस हैं, उसमें अतिक्रमण कर रही है नेशनल लेवल पे और अपने आप को एक बड़े रोल में देख रही हैं नेशनल पटल पे। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज नेशनल एम्बिशंस आर इंट्रिग्यूइंग एंड डेयरिंग। जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनकी जो नेशनल महत्वाकांक्षा है, आर इंट्रिग्यूइंग का मतलब ऐसे होता है, अगर आप सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है साजिश करना, साजिश करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंट्रिग्यूइंग का मतलब है वो एक कह सकते हो कि एक तरह की एक बोल्ड है या फिर दूसरों को परेशान करने वाला एक डिसीजन है, या फिर डेयरिंग का मतलब अपने आप में बोल्ड डिसीजन है। सून आफ्टर शी लेड द तृणमूल कांग्रेस TMC टू अ स्टेलर विक्ट्री। कुछ ही दिन के पहले की बात है, तृणमूल कांग्रेस जो है यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो एक स्टेलर विक्ट्री प्राप्त की है। स्टेलर का मतलब होता है एक्सेप्शनल, यानी एक मैग्निफिकेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हो, यानी बहुत बड़ी विक्ट्री प्राप्त की है। कहाँ? इन द असेंबली इलेक्शन अर्लियर दिस ईयर। इस साल के शुरुआत में बंगाल में चुनाव थे और उस चुनाव में कांग्रेस की जो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है TMC, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसने एक स्टेलर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मार्जिन से विक्ट्री प्राप्त की है। थर्ड टाइम इन अ रो, मतलब इन अ रो का मतलब होता है एक के बाद
1, यानी तीसरी बार, यानी 3 लगातार बार ये जीती है, 1 आफ्टर 1, एक के बाद एक। शी सेट आउट एन एक्सटेंशन स्कीम, उन्होंने एक शुरुआत की है। एक्सटेंशन यानी उसको बढ़ते जाना आगे, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, स्कीम की शुरुआत की है। दो नो कोहेरेंट स्ट्रेटजी इज़ एपरेंट, हालांकि किसी प्रकार का स्पष्ट स्ट्रेटजी मतलब होता है योजना, अभी नहीं दिख रहा है कि वो करना क्या चाह रही हैं, लेकिन उनकी ये सोच है कि अब जो है वो एक्सटेंड करेंगी अपने पार्टी की, यानी उसका फैलाव करेंगी, वो केवल पर्टिकुलर एरिया तक अपनी पार्टी को सीमित नहीं रखेंगी। इसमें कुछ वर्ड है, कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल कह सकते हो, और एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो अभी स्पष्ट नहीं है कि वो आगे में क्या करने वाली हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ इंडीड अ पर्सनल फैक्टर, उसमें एक पर्सनल फैक्टर है, यानी खुद का फैक्टर है उनका। शी वॉज सेवेजली टारगेटेड बाई द बीजेपी ड्यूरिंग द इलेक्शन, जब इलेक्शन हो रहे थे तो उनको यानी ममता बनर्जी को, सेवेजली का मतलब होता है अनैतिक तरीके से, बहुत भद्दे तरीके से, गंदे तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा था जब चुनाव हो रहा था तब बीजेपी के द्वारा, यानी बीजेपी बहुत उनको गंदे तरीके से टारगेट कर रही थी। शी ट्रायम्ड, ट्रायम्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ओवर द बीजेपी, यानी बीजेपी के ऊपर इन्होंने क्या अर्जित किया, विजय अर्जित किया, यानी विजय प्राप्त की। स्टिल स्ट्रगलिंग टू इवॉल्व अ सूटेबल पॉलिटिक्स फॉर इट्स बंगाल फोरे, स्टिल मतलब अभी भी, स्ट्रगल कर रही हैं, टू इवोल्व, इवोल्व का मतलब होता है डेवलप करना, अ सूटेबल पॉलिटिक्स, एक सूटेबल पॉलिटिक्स डेवलप करने के लिए अभी भी वो स्ट्रगल कर रही हैं, फॉर इट्स बंगाल फोरे। बंगाल फोरे का मतलब ये हुआ, फोरे वर्ड का मतलब होता है कि आप कोई नए एक्टिविटी में अपने आप को प्रवेश करने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। तो बंगाल का जो फोरे, फोरे का मतलब क्या, एक नए एक्टिविटी में प्रयास करना, उसमें जुड़ने के लिए। नया एक्टिविटी क्या है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें अपने पार्टी को, उसके लिए अभी भी ये क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। बट इट अपीयर्स दैट, ऐसा साबित प्रतीत होता है कि द स्कोर वाज नॉट सेटल्ड, अभी भी बदला नहीं लिया जा चुका है। स्कोर वाज नॉट सेटल्ड का मतलब होता है, स्कोर द वाज नॉट सेटल्ड एक फ्रेज होता है, SCORE, वाज नॉट सेटल्ड मतलब अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। सेटल द स्कोर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बदला लेना, यानी अभी भी स्कोर जो है बीजेपी के साथ उनका बदला का भाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मिस बनर्जी हैड सेंस्ड द इमर्जिंग कन्फ्रंटेशन बिटवीन हर पॉलिटिक्स एंड द बीजेपीज अर्ली ऑन, शुरुआती में या शुरुआत में बनर्जी ने सेंस किया, समझा, देखा कि अब क्या है कि बीजेपी और उनके बीच में कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है क्लैश, क्लैश मतलब होता है एक तरह का मनमुटाव, इमर्ज हो रहा है, इमर्ज का मतलब सामने आ रहा है। इन जनवरी 2019, जनवरी 2019 में शी असेंबल्ड लीडर्स ऑफ 23 अपोजिशन पार्टीज़, उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा शुरुआत में कि उनका जो लड़ाई है वो किनके साथ है, बीजेपी के साथ है, तो उन्होंने किया क्या जनवरी के महीने में 2019 में कि 23 अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स थे, यानी 23 अपोजिशन पार्टी यानी विरोधी पार्टियों के जो लीडर्स थे, उनके लिए एक पब्लिक मीटिंग की, कहाँ, एट ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स इन कोलकाता। आपने देखा होगा, अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ममता बनर्जी ने अपने अध्यक्षता में 23 अपोजिशन पार्टियों को बुलाया था, जिसमें केजरीवाल से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर के छोटे बड़े पार्टी RJD जितने भी थे सारे शामिल हुए थे। और ये जो मीटिंग हुई थी ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो कोलकाता में है वहाँ हुई थी। वेयर दे प्लेस्ड, उन्होंने कस्में खाई थी, टू डिफीट द बीजेपी, बीजेपी को हराने की। हर विक्ट्री ओवर द बीजेपी वाज कंक्लूसिव, उनकी जो विक्ट्री हुई बीजेपी के ऊपर एक कंक्लूसिव थी, कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक थी, निर्णायक। बट द बीजेपी इज़ वेटिंग इन द विंग्स टू अनसीट हर, लेकिन बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि उनको क्या किया जाए, अनसीट किया जाए। अनसीट मतलब क्या, अपदस्थ, यानी उनकी सत्ता को छीन लिया जाए।
हैविंग ग्रोन टू अबाउट 70 सीट्स इन द असेंबली फ्रॉम 3 इन 2016। यानी 2016 में जहां बीजेपी की केवल 3 सीटें मिली थी, इस बार जो असेंबली इलेक्शन हुआ 2019 में, वो कहां तक पहुंच गई? 70 तक पहुंच गई। इस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को बंगाल से अनसीट किया जाए, यानी उसके सत्ता से बेदखल किया जाए। जहां बीजेपी 2016 में केवल 3 सीटें जीती थी, इस बार 2019 में इसने कितने सीटें जीती? करीब 2021 में कितनी सीटें जीती? 70 सीट जीती। द तृणमूल लीडर क्लेम्स शी इज़ ट्राइंग टू टेक द फाइट टू द एनिमी। तृणमूल के जो लीडर हैं वो दावा करते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो उनके दुश्मन हैं उनको तगड़ा फाइट दें। हर फोकस राइट नाउ बीइंग त्रिपुरा एंड गोवा। उनकी जो अभी फोकस है वो त्रिपुरा जहां और गोवा जहां पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं। वेयर द बीजेपी इज़ इन पावर, जहां पे बीजेपी पावर में है, यानी सत्ता में है। यानी त्रिपुरा और गोवा जहां पे अभी चुनाव है, जहां पे अभी बीजेपी सत्ता में है, उस पे फोकस है ममता बनर्जी का। देयर इज़ अ लार्ज बंगाली पॉपुलेशन इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में अच्छा खासा एक बड़े पैमाने पर बंगाली लोग रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। एंड द बीजेपी इज़ अननर्व्ड। और बीजेपी वहाँ बेचारा अननर्व्ड है, बेचारी अननर्व्ड है। अननर्व्ड का मतलब होता है वो बौखलाया हुआ है, बेचैन है। इन बोथ स्टेट्स एंड बियॉन्ड द टीएमसी इज़ रिक्रूटिंग डिसग्रंटल्ड लीडर्स। अब इन दोनों स्टेट्स में जो टीएमसी है वो क्या कोशिश कर रही है कि जितने भी डिसग्रंटल्ड लीडर्स हैं, यानी वैसे लीडर्स जो मौजूदा पार्टी में खुश नहीं हैं, उनको अपने पार्टी में मिला रही है। तो डिसग्रंटल्ड लीडर होते हैं, उनको अपने पार्टी में शामिल करवा रही है। फ्रॉम अदर पार्टीज़ एंड फ्री फ्लोटर्स। फ्री फ्लोटर्स का मतलब ऐसे नेता लोग जो कभी इस पार्टी में आते हैं, कभी इस पार्टी में जाते हैं, यानी वो दिन भर क्या, हमेशा वो घूमते रहते हैं इस पार्टी से इस पार्टी। तो उनका भी फोकस है कि अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके जो डिसेंटर्स हैं, यानी जिसके साथ उसका क्या है, अच्छा संबंध नहीं है, थोड़ा सा टकराव की स्थिति पैदा हो गई, जो कि फ्री फ्लोटर्स हैं, डिसग्रंटल्स हैं, उसको अपने पार्टी में शामिल कर रही है। द पार्टी इज़ ड्रिवन बाय मिस बनर्जी। देखिए, जो भी लेडी कोई बड़े पद पे होती हैं तो उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, MS को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीज़ पढ़ते हैं। तो मिस बनर्जीज करिश्मा यानी करिश्मा, रादर देन आइडियोलॉजी। जो भी कुछ हो रहा है, ड्रिवन बाय मतलब क्या, उनकी जो व्यक्तित्व की जो चमक है, जिसके वजह से वो सारे जो लोग हैं वो खींचे चले आ रहे हैं। आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, किसके वजह से हो रहा है? आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, यानी पार्टी के विचारधारा की वजह से नहीं लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि अकेले ममता बनर्जी की जो करिश्मा है, व्यक्तित्व है, उसके वजह से लोग इनके तरफ ड्रिवन हो रहे हैं, यानी इनके तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। द TMC है स्वंग बोथ वेज। TMC दोनों ही तरीके से झूल रही है। स्विंग का होता है स्वंग, यानी आगे भी पीछे भी, यानी दोनों तरफ से मैनेज कर रही है। अल्टरनेटिंग बिटवीन BJP एंड द कांग्रेस इन द पास्ट। अब वो किसको अल्टरनेट कर रही है? अभी BJP के साथ है और पहले किसका सफाया कर दिया था? कांग्रेस का। यानी दोनों तरफ से झूला झूल रही है, एक BJP के साथ और दूसरा हो गया उधर कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ पास्ट में की, अब जो सत्ता में है BJP उसके साथ ऐसा कर रही है। अल्टरनेटिंग मतलब एक के बाद एक। द बंगाल गवर्नमेंट रन बाय द पार्टी डज नॉट शाई अवे फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब जो यहाँ पे समझिए, द बंगाल गवर्नमेंट, जो बंगाल की जो सरकार है, जो कि रन बाय द पार्टी, जो पार्टी के द्वारा रन की जाती है, डज नॉट शाई अवे फ्रॉम, ए फ्रेज होता है। शाई अवे फ्रॉम का मतलब होता है एवॉइड करना, यानी जो पार्टी है उसने क्या एवॉइड नहीं किया? सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के कौन थे? संस्थापक थे, जो कि बाद में इसी से BJP बनी, ठीक है। उसके बर्थ एनिवर्सरी को भी इन्होंने सेलिब्रेट किया।
हालांकि ये बीजेपी के माने जाते हैं, लेकिन चूँकि ये बंगाल के रहने वाले थे इसलिए टीएमसी ने यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने भी इनके एनिवर्सरी को मनाया। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती कि ये जनसंघ के संस्थापक हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि इनकी क्या सोच है। तो लिखा हुआ है ना फ्रॉम, यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट रन बाई पार्टी डज नॉट शाई अवे फ्रॉम, मतलब अवॉइड नहीं किया किस चीज़ को, सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना इन्होंने अवॉइड नहीं किया। द फाउंडर ऑफ जनसंघ पार्टी, वो जनसंघ पार्टी के फाउंडर थे, एज अ प्राउड सन ऑफ बंगाल, क्योंकि उनका जो सेलिब्रेशन हुआ उनको बंगाली होने के नाते उनका सेलिब्रेशन हुआ बर्थ एनिवर्सरी का ममता बनर्जी के द्वारा। दो द एज ऑफ अ पॉलिटिक्स इज़ एंटी बीजेपी, हालांकि उनकी जो ममता बनर्जी की जो धार है, ठीक है, वो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करना चाहती हैं एट द मोमेंट, इस समय, फॉर स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस, ये उनके स्ट्रेटजी में, उनके प्लान में कंसीडर है यानी शामिल है। यानी अभी जो उनका पॉलिटिक्स है वो किस पे सेंटर्ड है, बीजेपी का विरोध हो, ठीक है। इट इज़ अपोजिशन पार्टीज पर्टिकुलरली द कांग्रेस दैट इज़ पेइंग फॉर हर एक्सटेंशन स्प्री, हालांकि ये कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, वो उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी हो किसके खिलाफ हो, बीजेपी के खिलाफ हो। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ में अगर देखें तो खास करके पर्टिकुलरली, मतलब खास करके कांग्रेस को इसके लिए पे करना पड़ रहा है, इसके लिए चुकाना पड़ रहा है। किसके लिए, जो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन स्प्री का मतलब क्या, एक्सपेंशन स्प्री मतलब खुशी, आनंद। तो जो टीएमसी अपने आप को फैलाने की जो खुशी महसूस कर रही है, उसके लिए अल्टीमेटली किसको लॉस हो रहा है, कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी भी स्ट्रांग है। और जो कांग्रेस की जगह थी किसके लिए, बीजेपी के विरोध करने के लिए, वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ममता बनर्जी के द्वारा। तो कांग्रेस की जो पोजीशन और ख़राब होती जा रही है। यानी ये जो कोशिश हो रही है टीएमसी के द्वारा कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में टीएमसी कांग्रेस को इग्नोर कर रही है, कांग्रेस को नीचा कर दे रही है, और कांग्रेस इसका भुगतान कर रहा है, इसके लिए भुगतना पड़ रहा है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि लड़ाई अब टीएमसी और बीजेपी में हो गई और कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। इससे कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे देखिए, बिटवीन 2011 एंड 2021, अगर 10 सालों के अंतराल को देखें, द इंटायर रैंक एंड फाइल का मतलब होता है साधारण, ऑफ द कांग्रेस शिफ्टेड टू टीएमसी। जितने भी साधारण लीडर्स थे सारे के सारे किस में शिफ्ट कर गए, टीएमसी में, इन वेस्ट बंगाल। 10 साल के अंदर में कांग्रेस के जितने भी रैंक एंड फाइल लीडर्स थे वो सारे के सारे किसके साथ शिफ्ट कर गए, टीएमसी के साथ, वेस्ट बंगाल में। एंड द स्टोरी इज़ बीइंग रिपीटेड नाउ इन द अदर स्टेट्स, और यही कहानी फिर से दोहराई जा रही है दूसरे राज्यों में भी। ऑन वेंसडे 12 of 17 कांग्रेस एमएलएज इन मेघालयज ज्वाइन टीएमसी। वेंसडे की बात है जिसमें से 17 कांग्रेस के जो एमएलए थे मेघालय में वो ज्वाइन कर लिए किसकी पार्टी, टीएमसी पार्टी। 17 में से 12, सोच लो, मतलब 12 ऐसे एमएलएज हैं कांग्रेस के जो टीएमसी ज्वाइन कर लिए। सुस्मिता देव, ल्यूजियो फ्लेरियो, नाम का प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। डिफेक्टर्स का मतलब होता है जो पार्टी को छोड़ करके आता है। फ्रॉम द कांग्रेस से जो छोड़ करके आया। आज सेंट्रल टू टीएमसी प्लान्स, अब वो क्या हो गया, केंद्र में आ गए हैं। केंद्र मतलब क्या, जो मेन पार्टी का जो सदस्य हो चुका है टीएमसी के प्लान्स का, यानी टीएमसी की जो योजना है उसके प्रमुख भाग के रूप में ये दोनों आए हैं। यानी कांग्रेस से डिफेक्टर्स हैं, सब कांग्रेस से अलग होकर के आए हैं। और ये कांग्रेस से अलग होने के बाद जब ये टीएमसी ज्वाइन किया तो टीएमसी के लिए सेंट्रल लीडर यानी सेंट्रल जो प्लानिंग होती है ना, उसका एक भाग हो गए हैं। कहाँ के लिए, त्रिपुरा और गोवा के लिए रिस्पेक्टिवली। यानी जो पहले व्यक्ति हैं, क्या नाम है, सुस्मिता देव, इनको कहाँ की कमान दी गई है टीएमसी के द्वारा, त्रिपुरा की। और दूसरा जो है ल्यूजियो फ्लेरियो, इनको गोवा की कमान दी गई है क्रमशः।
यानी ये दोनों पहले कांग्रेस में थे, अब ये टीएमसी में आ गए। द इंडक्शन ऑफ अशोक तनवार, अ फॉर्मर कांग्रेस एमपी। इंडक्शन का मतलब होता है जुड़ाव, प्रवेश। किसका प्रवेश? अशोक तनवार का, जो कि फॉर्मर एमपी थे कांग्रेस के, फ्रॉम हरियाणा से। एंड अ दलित मे सिग्निफाई अ ब्रॉडर प्लान फॉर द हिंदी स्टेट्स। अब जो प्रवेश हुआ है अशोक तनवार का, एक फॉर्मर कांग्रेस एमपी थे हरियाणा से, वो एक दलित हैं और मे सिग्निफाई अ ब्रॉडर प्लान, और वो सिग्निफाई करते हैं यानी दर्शाते हैं एक बहुत बड़ा प्लान, योजना फॉर द हिंदी स्टेट्स के लिए। आगे देखते हैं। दलित पॉलिटिक्स इज़ एट अ क्रॉस रोड्स। अभी जो दलित की जो पॉलिटिक्स है, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो क्रॉस रोड्स पे है। एंड नॉट एबल टू डिसाइड वेयर विल इट गो। ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ ये जाएंगे। इन द हार्टलैंड मतलब सेंट्रल, एज द बीएसपी इज़ फेसिंग एक्सटिंक्शन। जो पहले जो दिल में होती थी बीएसपी, लेकिन अब ये क्या फेस कर रही है? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि अब उससे लोग क्या होते जा रहे हैं? अलग होते जा रहे हैं, सेपरेशन। यानी दलित वाली जो पॉलिटिक्स है वो वाला जो अभी स्थान है, पहले जो बीजेपी का हुआ करती थी, अब उसमें थोड़ा सा बीएसपी से लोगों का जुड़ाव खत्म हुआ है, कम हुआ है। एंड देयर इज़ अ वैक्यूम, अब यहाँ पे वैक्यूम हो गया है, यानी खाली स्थान हो गया, टू बी फिल्ड, अब उसको भरा जाना है। यानी दलित के लिए कौन अच्छा काम करेगा उससे फील होगा। मिस बनर्जीज हैज़ बीन आउटस्पोकन ऑन क्वेश्चंस रिगार्डिंग फेडरलिज्म। मिस बनर्जी हमेशा से आउटस्पोकन रही है। आउटस्पोकन का मतलब होता है मुखर होना, यानी जिस आवाज़ उठाने वाली। उस किस सवाल पे? फेडरलिज्म के सवाल पे। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि वह ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और जो संघीय ढांचा होता है, संघीय इसको कहा जाता है फेडरलिज्म को। एंड द सेंटर्स यूनिलैटरलिज्म, और जो सेंटर की तरफ से यूनिलैटरलिज्म है। यूनिलैटरलिज्म का मतलब होता है कि वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कोई भी पार्टी अपने मनमाने ढंग से कोई फैसला लेती है, उसको बोलते हैं यूनिलैटरलिज्म। इसके के खिलाफ भी हमेशा ममता बनर्जी बोलती रही है, यानी हमेशा फेडरलिज्म को सपोर्ट करती आई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो यूनिलैटरलिज्म अपनाया जाता है, यानी मनमाना रवैया अपनाया जाता है, उसके खिलाफ हमेशा बोलती आई है। दैट अंडरमाइंस इट, जो इसको अंडरमाइन यानी कम करता है, वीकेन करता है, कमज़ोर करता है। वेदर ऑल दिस इज़ सफिशिएंट टू कैटापोल्ट द टीएमसी एज द एक्सिस ऑफ एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स। इन सब की वजह से कहा जा सकता है कि ये जो टीएमसी है वो बीजेपी के एक एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए क्या है, तैयार है। नेशनली इज़ एन ओपन क्वेश्चन, तैयार है या नहीं है अभी भी एक सवाल है, डाउटफुल है। ओपन क्वेश्चन का मतलब अभी डाउटफुल है, यानी अगर टीएमसी क्या बीजेपी को अपोज करने के लिए सफिशिएंट है या फिर रेडी है, ये अभी भी एक सवाल है, अभी ओपन क्वेश्चन है, मतलब अभी भी श्योर नहीं है। एट द मोमेंट, इस समय, द टीएमसी चैलेंज इज़ लेस टू बीजेपी। ये जो अभी का जो समय देखें वो बीजेपी के लिए कम चैलेंज है और एक कांग्रेस के लिए ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी के हराने के चक्कर में कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मेन लीडर्स हैं, वो अपनी पार्टी में या टीएमसी के पार्टी में क्या करवाते जा रहे हैं, उसको ज्वाइन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी लॉस हो रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी हारेगी या जीतेगी अलग बात है, बीजेपी के लिए खतरा है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल वो किसके लिए है? कांग्रेस के लिए खतरा बनी हुई है टीएमसी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।